बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। जेडीयू बीजेपी के बीच जारी सियासी उठापटक के बीच आरजेडी विधायकों की जहां पटना में बैठक हो रही है, वहीं जदयू द्वारा मंगलवार को बैठक बुलाया गया है। जबकि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं, जिस पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आज तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है, उसी दिन से सौतन की लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जहरीली सियासत के खात्मे के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो यह अच्छी बात होगी। श्री इमान ने राजद द्वारा बुलाई गई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका निजी मसला है। साथ ही एआईएमआईएम द्वारा समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे समर्थन नहीं मांगा गया है। अगर मांगा जाता है तो पार्टी के सुप्रीमो इस पर विचार करेंगे। श्री इमान ने कहा कि देश में संविधान विरोधी और घृणित राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ अगर कोई कदम उठता है तो यह अच्छी बात है। बिहार की राजनीति तो जिस दिन से सरकार का गठन हुआ उसी दिन से उथल पुथल है। सौतन की लड़ाई हर दिन जारी है और है। देखिए आगे आगे भी होता है क्या। इस तरह के क्राइसिस तो कई बार सामने में आए, तो अभी देखिए आगे क्या होता है। वैसे देश की इस वक्त आवश्यकता है कि बीजेपी की जहरीली सियासत का खात्मा होना चाहिए। अगर बीजेपी की जहरीली सियासत के लिए कोई कदम बढ़ाता है, हालात ऐसे होते हैं, तो मैं समझता हूं कि बिहार के लिए अच्छा होगा। गठबंधन के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं उसके गठबंधन का आदमी भी नहीं हूं, उसके गठबंधन का कोई स्रोत भी मेरे पास नहीं है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी को हटाने के लिए जो भी प्रयास करे वो सही प्रयास है। ऐसे हालात जब भी उत्पन्न होते हैं, सारी पार्टियां अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने सिंपैथाइजर्स को करीब करना चाहती हैं, मशवरे करना चाहती हैं। ये उनका अमल है, वो करें। लेकिन इस वक्त देश में जो घृणित राजनीति, देश में संविधान विरोधी राजनीति, देश में सौहार्द को समाप्त करने वाली जो राजनीति बीजेपी की चल रही है, उसके खिलाफ कोई भी कदम उठे तो अच्छा है। ये तो पटना में कार्यक्रम में वो शामिल हुए। लोका छुपी कहिए या सांप सुजंदर का खेल, इन लोगों का तो शुरू दिन से चल रहा है, उनको चुन रहा है। और ये विडंबना पूरे देश की है कि देश में जनता की हितों से ऊपर उठकर लोग सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचते हैं, जनता की समस्याओं के बारे में कोई भी सोचने के लिए तैयार। ये तो पिछले दिनों से उनकी लड़ाई चल रही थी। ये तो पिछले दिनों में ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। बादल पहले से मंडरा रहा था, बरस गया। सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों ने मार्च निकाला था उन लोगों ने हम लोगों से संपर्क नहीं किया था, और मैं सफर में भी था, है ना। तो सवाल यह पैदा होता है कि केंद्र सरकार की नीतियों के हम लोग आलोचक रहे हैं, उसकी आलोचना करते हैं। जो गलत है वो गलत है, उस पर सही कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोटी महंगी हो गई, लोगों के बच्चों की किताबें महंगी हो गई, इस देश में सारा कुछ महंगा हो गया है, सिर्फ खून सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा हो गया है। इंसाफ महंगा हो गया है, अमन महंगा हो गया है, दोस्ती महंगी हो गई है, हाँ अदावत सस्ती हो गई है, खून सस्ता हो गया है, नफरत सस्ता हो गया है। सर वो लोग कहेंगे, सवाल ये पता, जो दोस्ती करते हैं वो कहेंगे, हम लोग तो किनारे के लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी मुक्त अगर वो हो, माहौल बने तो अच्छा है। ये बात तो वो लोग कहेंगे। उनकी दोस्ती की क्या शर्तें हैं और फिर वो दोस्ती की क्या शर्तें हैं और फिर वो क्या है, वो तो वो बताएंगे। क्या आप भी समर्थन देंगे अगर बीजेपी मुक्त सरकार बनती है? अब सवाल ये पैदा होता है कि गैर के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी ने मांगा ही नहीं तो समर्थन देने का क्या मामला है। हम लोगों का प्रयास ये है कि संविधान आधारित राजनीति हो, संविधान विरोध राजनीति का खात्मा हो, और बीजेपी जब से बैठी है सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं करती, इसलिए इसका खात्मा हो तो अच्छी बात है। सवाल ये पैदा होता है उसने मांगा ही नहीं, अब आप मांग रहे हैं, वो जब मांगेगा तो देखा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पर वो करेंगे।